जय हिंद विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित है। हालांकि ये पाठ बहुत ही छोटा और सरल है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आज इस पाठ के प्रश्न और प्रश्नोत्तर समझेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कहानी पाठ के प्रश्न और उत्तर। ये एक संस्मरण विधा है गद्य की। तो पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है? तो इसका उत्तर देखिए। इस प्रश्न में दो प्रश्न शामिल हैं। एक तो मेंढक मंडली नाम क्यों दिया गया, और दूसरा बच्चे अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। आप कोशिश करें कि छोटे छोटे दो पैराग्राफ लिखें। उत्तर देखिए कि लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ या गंदगी को देखते, तो वे इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को खुश करने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा करेंगे, इसलिए ये खुद को इंद्र सेना कहते थे। दूसरा प्रश्न देखिए। जीजी ने इंद्र सेना पर पाके जाने को किस तरह सही ठहराया? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और पॉइंट वाइज उत्तर दीजिए। इसमें जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए, जो निम्नलिखित हैं। पहला, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, यानी कि पहले आप देना सीखिए, तब आपको वापस मिलेगा। इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए हमें पानी देंगे। दूसरा तर्क देती हैं कि त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जो वस्तु हमारे पास खूब भरी है और उसमें से यदि कुछ हमने थोड़ा सा दे दिया, तो वो सच्चा त्याग नहीं है। त्याग तो वो होता है कि जिसकी हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे पास कम है वो वस्तु, उसे हम दान करें तो उस दान का हमें फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा तर्क वे देती हैं, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूँ खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूँ की फसल मिल सके, उसी तरह पानी की बुवाई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। इसलिए इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बुवाई है, ना कि उसे वेस्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इस प्रश्न के उत्तर में पहले आपको ये समझना है कि गुड़धानी कहते किसे हैं और बच्चे पानी के साथ गुड़धानी क्यों मांग रहे हैं। उत्तर देखिए। गुड़धानी शब्द का वैसे तो अर्थ होता है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी अनाज का प्रतीक है। बच्चे पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब अनाज भी देना। ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज होता है और किसानों के लिए अन्न ही प्रमुख संपत्ति होती है। केवल पानी देने से समाज का कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए। इसलिए बच्चे पानी के साथ गुड़धानी की मांग भी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है
गगरी फूटी बैल पियासा से लेखक का क्या आशय है? इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गगरी फूटी बैल पियासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस पंक्ति का भाव क्या है। यहाँ पर गगरी किस बात का प्रतीक है और प्यासा किस बात का प्रतीक है। ग्रामीण जीवन में इन दोनों के अपने मायने हैं। इसके माध्यम से लेखक ने क्या दर्द व्यक्त किया है इस पाठ में, खासकर ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए किसान जीवन के क्या दर्द व्यक्त हुए हैं, इसका सही उत्तर देखिए। इंदर सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। इस पंक्ति में गगरी जहाँ पानी का प्रतीक है, वहीं बैल ग्रामीण जीवन में कृषि का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित होता है। पानी कृषि के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही किसान और उसके बैलों के लिए भी है। इस पंक्ति में एक गहरी वेदना छुपी हुई है कि पानी के अभाव में ना तो बैल रहेंगे ना कृषि, और इन दोनों के बिना किसान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। 5वां प्रश्न है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? वास्तव में देखा जाए तो इसमें 2 प्रश्न शामिल हैं, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो वास्तव में पहले प्रश्न का ही उत्तर है। तो आप इसमें से प्रश्न में से उत्तर निकाल के अच्छी तरह से एलैबोरेट करके उसको लिख सकते हैं। गंगा मैया की जय सबसे पहले वो क्यों बोलती हैं? वास्तव में गंगा मैया की जय इसलिए बोला जाता है क्योंकि नदियाँ हमारे भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि एक तो नदियों से खेती होती है, यानी नदियों के जल से ही हमारी खेतीबाड़ी निर्भर करती है, और वो हमारी पाप नाशनी और कल्याणकारक मानी जाती हैं। इन दोनों पक्षों को तो आपका एक संतुलित उत्तर तैयार हो जाएगी। तो देखिए, अब इसका सही उत्तर देखते हैं। गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली नदी है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारत कृषि प्रधान समाज रहा है और कृषि नदियों के जल पर ही आश्रित है, इसीलिए भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूज्या बताया गया है। इसके अतिरिक्त भारत में नदियों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। सभी नदियाँ हमारी माताएं हैं, ये हमारी जीवन की आधार हैं, इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गंगा इन सभी नदियों में सबसे प्रमुख, पवित्र और कल्याणकारक मानी जाती है, इसीलिए बच्चे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे वाले वीडियो में हम बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और जीवन मूल्यों पर आधारित यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद है आपको आज के इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इनके नोट्स भी तैयार कीजिए और इन्हें पढ़िए, और बाकी अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत, जय गंगे।